अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद एहतशाम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन इन एड सिविल पावर के बारे में, जो कि कानून था जिसके तहत फौज केपीके में कार्रवाइयां करती थी, जो कि अब मौजूद नहीं है। और पेशावर हाई कोर्ट का इस कानून के बारे में क्या रद्द अमल है, और फिर अलीमन गंडापुर का क्या किरदार है इस कानून को लेकर। फिर बैरिस्टर साहब और शफीउल्लाह जान साहब के बारे में बात करेंगे, और आईएसएफ और केपीके के जो वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब हैं उनका आपस में क्या लिंक है, और वो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ऐसी जिनके ज़रिए इमरान अहमद खान नियाजी साहब को रिहा करवाया जा सकता है, और ऐसे कौन से तरीक़ाकार मौजूद हैं स्टिल आफ्टर 27th अमेंडमेंट के इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती भी है या नहीं। तो इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी क्या करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अब चलते हैं हम इस वीडियो की डिटेल में। सबसे पहले केपीके में एक कानून मौजूद था, एक्शन इन एड सिविल पावर, जिसके तहत जो फौज है केपीके में कार्रवाइयां करती थी दहशतगर्दों के खिलाफ, जो कि केपीके की काबीना ने उस कानून को ख़त्म कर दिया है। तो क्या अब एस्टेब्लिशमेंट क्या इस कानून के बगैर मजीद केपीके में ऑपरेशंस या कार्रवाइयां जारी रख सकेगी? अगर रख सकेगी तो किस कानून के तहत? क्या वो केपीके की काबीना के इस फैसले को तस्लीम करेंगे? तो लेट्स सी इन फ्यूचर के इस्टेब्लिशमेंट का क्या रद्द अमल आता है इस पे। और इस खबर को अनाउंस किया है कि एक्शन इन एड सिविल पावर का जो कानून है उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो शफीउल्लाह जान साहब, जो कि मामले खुसूसी बराए इतलात हैं सुहेल अफरीदी खान साहब के, जिनको बैरिस्टर साहब की जगह पे लाया गया। बैरिस्टर साहब जी जिनको इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है, और वो जब चाहते थे अडयाला जेल में जाकर कैदी नंबर 804 के साथ मिल लेते। तो क्या यही सहूलत शफीउल्लाह जान साहब को मुयस्सर होगी? अगर नहीं होगी तो क्या जो बैरिस्टर साहब के बारे में एक तासुर बिल्डअप है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साथी हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या उसको तकवीत मिलेगी? और पेशावर हाई कोर्ट एक्शन इन एड सिविल पावर को ऑलरेडी इंसानी हकूक़ के खिलाफ करार दे चुकी है, और इस कानून के तहत एक करारदाद भी केपीके ये असेंबली में मंजूर हुई थी, लेकिन जो अलीमन गंडापुर साहब हैं वो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए। अब ये उनकी कमज़ोरी समझें या वो किस वजह से इस पे अमल नहीं करवा पाए, ये तो वही बेहतर जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आईएसएफ और सुहेल अफरीदी का जो लिंक है। जो सुहेल अफरीदी, उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज़ का जो आगाज़ है वो आईएसएफ से किया। आईएसएफ से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, और आईएसएफ से चलते चलते मेहनत करते तगोदो करते उन्होंने केपीके वज़ीर आला तक का सफ़र अबूर किया। जी हाँ, वो आज केपीके वज़ीर आला हैं, और इमरान खान साहब ने उन पर भरोसा किया, और वो पहली दफ़ा केपीके असेंबली में इलेक्ट होकर आए। तो सुहेल अफरीदी साहब के आईएसएफ के स्टूडेंट्स के पास गए, उनके साथ उन्होंने बैठक की, अशार सुनाए, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की, और उन्होंने आईएसएफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। उन्होंने आईएसएफ के स्टूडेंट से पूछा, क्या आपको लगता है कि इस मुल्क में अब कानून, आइन, इंसाफ मौजूद है, और क्या आप अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं? जो कि 27th अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आपको अदालतों से किसी भी किस्म के इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए?
तो सब ने यक जुबान होकर एक ही आवाज बुलंद की कि डी चौक डी चौक डी चौक चलो। मीन टू से जो कि ISF के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि वो डी चौक जाने के लिए तैयार हैं। अमूमन तासुर यही होता है कि जब 3-4 दफ़ा जो एक्टिविटीज़ हो गई अवाम के ख़िलाफ़, ठीक है, और काफ़ी सारी अवाम कत्ल हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद यही तासुर होता है कि अवाम के दिलों में डर पैदा हो जाता है। अवाम नहीं चाहती कि उनका कोई भी जानी या माली नुकसान हो, तो लेकिन अवाम का मूड तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। वो बिल्कुल फिर एक दफ़ा डी चौक जाने के लिए तैयार हैं, इमरान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करने के लिए तैयार हैं। तो आप देखते हैं कि जी ऐसे कौन से 2 तरीकाकार हैं जिनके ज़रिए इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। तो जो पहला तरीकाकार है वो है कि प्रेशर बिल्डअप किया जाए। और ये प्रेशर बिल्डअप कैसे किया जा सकता है, जैसे कि सोहेल अफरीदी साहब बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, ठीक है, वो मीटिंगें अटेंड कर रहे हैं, वो जिरगे बुला रहे हैं, तो इससे तो किसी हद तक तो प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वो इसको कैरी ऑन कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरा ये है कि अवामी ताकत, अवाम का डर, अवाम का डंडा, अवाम की बगावत, जो कि अभी तक जो हमारे सियासी मुबस्सरीन हैं उनको लगता है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि अवाम को फैसला करना होगा, अवाम को ताकत अपने हाथों में लेनी होगी, अवाम को फैसले खुद करने होंगे, अवाम को अपनी वोट अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना होगा। फिर ही इस मुल्क में आइन, कानून और इंसाफ की बालादस्ती कायम हो सकती है। तो देखते हैं इन फ्यूचर, और मज़ीद खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए।